नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। मिडल ईस्ट में इस वक्त बेहद खतरनाक दौर हो रहा है। ईरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद जंग की चिंगारी भड़क चुकी है। ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले 48 घंटों में ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि इन हमलों को इजराइल नाकाम करने में कामयाब रहा, लेकिन इजराइल के हाथों अपने 2 कमांडर की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह के खूनी इरादों का खुलासा हो गया है। हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा घातक जो रॉकेट है वो यहां पर इजराइल पर दागा गया। कैसे बने हालात, देखिए इस रिपोर्ट। हिजबुल्लाह का सबसे खूनी ऐलान। इजराइल के खिलाफ किलर प्लान। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने सारे मोर्चे खोल दिए हैं। लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह के आतंकियों की तरफ से इजराइल के अंदरूनी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया जा रहा है। दरअसल अपने कमांडर अली नजी आबेद अली की मौत के बाद हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। आबेद अली हिजबुल्लाह में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता था। लेकिन इजरायली हमले में उसके मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिसाइलों से हमले की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह में फिलिस्तीनी नागरिकों को समर्थन देने के नाम पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। पिछले 48 घंटे के दौरान दक्षिणी लेबनान के अपने ठिकानों से हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट उत्तरी इजराइल के शहर बेत हिलेल की ओर गिरते दिख गए। उत्तरी इजराइल के दूसरे शहरों पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट गिराए, जहां हमलों के बाद आग लग गई। इन तस्वीरों में हिजबुल्लाह के मिसाइल नजर आ रहे हैं, जो इजराइल के कई अलग अलग इलाकों पर हमले के सबूत हैं। शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल के उन 8 जगहों पर अटैक किया जहां इजरायली सेना की मौजूदगी होती है। इजराइल के इन 8 जगहों पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल की सेना करती है। मसलन इजराइल ने अल अस्सी में तोप के गोले दागे हैं। दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब शहर से इजरायली हमले के जवाब में मेतात इलाके में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से हमला किया गया। इसी तरह अवीविम, हदाब यारून, शोलमी और मेटुला में भी हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के इरादे से रॉकेट दागे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए पिछले 300 दिनों के ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के बड़े बड़े आतंकी मिट्टी में मिलाने की कसम खाते सुनाई दे रहा है।
مدارسكم أن تبقوا في لباسكم أن يبقوا. खास तौर से इनमें से दो आवाजों को इजराइल अनसुना नहीं कर सकता। इनमें एक है फुआद शुक्र की आवाज, जो अपने साथियों को अपने हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहने को कह रहा है। लेकिन शुक्र पिछले मंगलवार को इजरायली अटैक में मारा जा चुका है, जिसके बाद हिजबुल्लाह और भड़का हुआ है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के आतंकियों का नेता नसरल्लाह भी इजराइल को धमकी देता सुनाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह दिन और रात लगातार जंग के मैदान में डटा रहेगा। أن تبقوا في مدارسكم. हमास के सबसे बड़े आतंकी इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद नसरल्लाह की भी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके भी हिट लिस्ट में आने का खतरा बढ़ चुका है। इस बौखलाहट में भी हिजबुल्लाह ने एक लिस्ट जारी की है। दावा किया जा रहा है कि 300 दिनों के हमले के दौरान इजराइल का उसने कितना और किस तरीके से नुकसान किया। हिजबुल्लाह ने दुनिया के सामने इसे जताने के लिए बाकायदा हमलों की फहरिस्त दिखाई है। شلیک خواهیم کرد. पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमले के दूसरे दिन ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था, यानी कि इस साल 3 अगस्त तक उस हमले के 300 दिन पूरे हो चुके हैं। दिनों की इस फहरिस्त के जरिए हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इन 300 दिनों के दौरान इजराइल के खिलाफ रोजाना 9 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इन हमलों में इजराइल की तरफ से 2000 लोगों को मारने की बात कही। हिजबुल्लाह की लिस्ट के मुताबिक 300 दिनों में इजराइल के ऊपर 2500 हमले हुए, जिनमें 198 हमले इजराइल के मिलिट्री साइट्स के ऊपर, 59 हवाई हमले किए गए, 391 हमले इजराइल के मिलिट्री बैराक पर, 102 अटैक मिलिट्री बेस पर किए गए। हिजबुल्लाह इन हमलों को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का हिस्सा मानता है। हिजबुल्लाह के अंदर इजरायली खौफ का असर किस कदर नजर आ रहा है, उसके ये दावे ही इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को अपने हमलों की गिनती करवाना महंगा पड़ रहा है। हिजबुल्लाह की लिस्ट के मुताबिक उसने इजराइल की तरफ से 915 सतह से सतह पर मार करने वाले रॉकेट गिराए हैं, साथ ही 88 स्नाइपर मशीन गन का इस्तेमाल किया है और 148 ड्रोन अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों में कत्यूशा रॉकेट का भी इस्तेमाल किया है। अप्रैल के महीने में ईरान ने एक हमले के दौरान इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइल, यूएवी और ड्रोन दाग दिए थे। क्या अब ईरान फिर से ऐसा ही एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर करने जा रहा है? इसके चांसेस थोड़ा कम ही लग रहे हैं। ज़्यादा यही संभावना है कि अब ईरान हिजबुल्लाह को और हुती को यह आदेश देगा कि वह इजराइल के ऊपर और भयंकर हमला करे तथा भूमध्य सागर में या लाल सागर में जो भी अमेरिकन एसेट्स हैं, शिप्स हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल दागे।
7 दिनों के दरमियान इजराइल ने हिजबुल्ला के 2 कमांडर फुआद शुक्र और आबिद अली को मारकर हिजबुल्ला को जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया है। मंगलवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस स्ट्राइक में ही हिजबुल्ला के टॉप मिलिट्री कमांडर शुक्र की मौत हो गई थी। इजराइल का कहना है कि 27 जुलाई को गोलन हाइट्स वाले इलाके में हुए रॉकेट हमले के पीछे फुआद शुक्र ही था। इस रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए थे। शुक्र हसन नसरल्ला का बेहद करीबी माना जाता है। हिजबुल्ला के बड़े हमले उसी की निगाहबानी पर हुआ करते थे। शुक्र की मौत के बाद से हसन नसरल्ला ने इजराइल पर बड़े हमले की बात कही थी। वीडियो जारी कर नसरल्ला ने अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। बदले की आग में जल रहा नसरल्ला ये कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्ला अपने हमले के लिए हानिया की मौत की दलील दे रहा है। उसने इससे बदले की कार्रवाई कहा। हिजबुल्ला ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ता आया है। ऐसे में हानिया की ईरानी जमीन पर मौत के बाद हिजबुल्ला भी ईरान के इरादों को जमीन पर उतारने में लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।